Hello everybody. Today we are going to start our new session, our new syllabus. So I hope that you will enjoy the study. So I'm going to start your first chapter, which is integers. So first of all I will introduce the chapter. What are integers? A set of whole numbers and negative ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द इंटीजर. इंटीजर में क्या होता है? सेट होता है नंबर्स का. उसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे आपके पास? होल नंबर्स आएंगे और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आएंगे और सबके कंबाइंड सेट को हम बोलते हैं इंटीजर्स. डिनोट करते हैं इसको कैपिटल आई या कैपिटल जेड से. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -4, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो इन सबको यानी कि नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन सब के कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं इंटीजर्स. उसके बाद इंटीजर्स की टाइप होती है जो हमने यहाँ पे इकट्ठी लिखी थी, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन. और नेगेटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव नंबर्स जो होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे. यानी अगर इन्हीं के साथ माइनस साइन हम पुट करते हैं तो ये कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स. उसके बाद आता है कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन होती क्या है. ये एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं. इसके एग्जैक्ट मिड में हम डिस्क्राइब करते हैं, पॉइंट करते हैं जीरो को. यहाँ मैंने लिखा हुआ है जीरो. अब जीरो यहाँ पे है तो जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे इक्वल डिस्टेंस पे वो आपके पास पॉजिटिव होंगे. जैसे यहाँ लिखा है मैंने 0 से 1 का जितना डिस्टेंस है 1, फिर 1 से 2 के बीच का सेम डिस्टेंस, देन 3, 4, 5, इस तरीके से आप यहाँ पे शो करेंगे. और जीरो के लेफ्ट साइड में जो होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स. तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. तो आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को. इसके एग्जैक्ट मिड में हम जीरो को पॉइंट करते हैं कि यहाँ पे जीरो है. जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स लिखेंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स लिखेंगे वो सारे नेगेटिव होंगे. कुछ प्रॉपर्टी होती है इनकी, वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ. पहला ये है कि हर एक इंटीजर जो राइट हैंड साइड में यानी राइट साइड में होता है नंबर लाइन के ऊपर, वो बड़ा होता है अपने लेफ्ट साइड के इंटीजर से. कैसे? मैंने यहाँ पे 1 कंसीडर किया. अब 1 कैसा इंटीजर है? राइट साइड में है, जीरो के राइट साइड में है 1, बिल्कुल राइट साइड में है. तो ये कहता है कि 1 के अब जो लेफ्ट साइड में नंबर होंगे, 1 के लेफ्ट साइड में कौन से हैं? 0 है, -1 है, -2 है. तो 1 जो है वो इन सबसे बड़ा होगा. क्या 1 इन सबसे बड़ा है? बिल्कुल है. 1 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन -1, -2, -3 एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स. अगर आप कंसीडर करते हो 3 को, तो 0 के राइट साइड में है 3, बिल्कुल है. फिर 3 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि 2 हो गया, 1, 0 और ये नेगेटिव नंबर्स, क्या ये सारे 3 से छोटे हैं? बिल्कुल हैं. All the numbers which are on left side of 3, these all are smaller than 3. तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी इंटीजर राइट हैंड साइड में होगा, जरूरी नहीं आप पॉजिटिव केस लो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो. जैसे मैं -2 लेती हूँ. अब -2 नंबर है तो -2 के राइट साइड में लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं वो सारे इससे छोटे हैं. तो यही कह रहा है कि हर एक राइट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे ग्रेटर होंगे किससे? उनके लेफ्ट साइड के इंटीजर से. सेकंड आता है हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा. बिल्कुल. अगर आप कंपेयर करते हो -1 को और 0 को, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 0 बड़ा है. और अगर आप कंपेयर करते हो 2 को और 3 को, तो कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है. लेकिन एक नेगेटिव लेते हैं तो अगर -1 और 3 को कंपेयर करें तो कौन बड़ा है? 3 बड़ा होगा. जैसे कि एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं, आप बैंक में अगर आप पैसे जमा कराते हो, सपोज करो दैट यू आर गोइंग इन द बैंक एंड यू आर डिपॉजिटिंग देयर 2000 रुपीज. आपने अपने अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट कराए. तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि वहां पे जो पहले से ही अमाउंट था बैंक में हमारे अकाउंट में, उसमें हमने कुछ अमाउंट और ऐड करवाया, राइट? तो वो हो गया पॉजिटिव नंबर. और अगर हम
उसमें से कुछ पैसे निकलवाते हैं यानी विथड्रॉल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां से क्या हुआ, वो हमने पैसे निकलवाए यानी कि वो क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आता है जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, कि जीरो जो होता है वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है लेकिन हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज अबाउट द नंबर लाइन, यू विल रिवाइज दीज। अगेन आई एम रिपीटिंग कि राइट हैंड साइड में नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स होंगे वो सारे अपने लेफ्ट साइड के नंबर से बड़े होंगे। सेकेंड इज हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। थर्ड इज जीरो जो होता है वो हर एक नेगेटिव इंटीजर से तो बड़ा होता है लेकिन हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। उसके बाद आपके पास आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, कि एक इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। नंबर लाइन से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई है, एग्जैक्ट मिड में मैंने 0 को पॉइंट किया है। 0 के इस साइड मैंने पॉइंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 और इस साइड के नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। मैंने 0 से यहाँ इस 0 से और इस 5 तक का डिस्टेंस देखा तो 5 यूनिट्स डिस्टेंस था, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट डिस्टेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखा तो भी 5 यूनिट डिस्टेंस था। अब डिस्टेंस जो है वो हमेशा हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। सपोज करो दैट यू आर गोइंग समवेयर, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि कोई, अगर आपने कहीं जाना है लाइक सम यू आर गोइंग फॉर ए शॉप, तो यू विल से ओनली दैट दिस शॉप इज 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम, यानी मेरे घर से वो शॉप जो वो 20 किलोमीटर्स है। आप ये तो नहीं कहोगे कि -20 किलोमीटर है, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी कुछ इस तरीके से ही होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस द नंबर हैज फ्रॉम द जीरो ऑन ए नंबर लाइन, यानी 0 से लेके और उस नंबर तक, जिस नंबर तक हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, वहां तक जो भी डिस्टेंस आता है उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कंपेयर किया कि 5 तक का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो 0 से 5 तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 5 यूनिट्स, और इधर 0 से -5 तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 5 यूनिट्स। दोनों में हमने साइन को नहीं देखा, हमने सिर्फ डिस्टेंस पूछा और डिस्टेंस हमने यहाँ पे बताया। डिनोट कैसे करते हैं इसको, इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं मोड का सिंबल, यानी मोड इसको हम बोलते हैं। और ये मोड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसके अंदर कोई हम इंटीजर लिखेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा जब भी बाहर आएगा मोड से वो पॉजिटिव होके ही आएगा। लाइक मैं यहाँ पे मोड में लिखती हूँ -5, तो जैसे ही मोड से बाहर इसकी वैल्यू मैंने लिखी, ये बन गया यहाँ पे 5। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे। वर्कशीट यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। इन वर्कशीट आई हैव गिवन द 3 क्वेश्चंस एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस एंड यू विल रिवाइज दीज प्रॉपर्टीज एंड दीज डेफिनेशंस yourself also. Till then, continue your study and thank you.